कहीं आसमानी आफत का खौफ, तो कहीं समंदर के रास्ते हल्ला बोल। कहीं सरहद पर है मुस्तैदी, तो कहीं कूटनीतिक जंग है जारी। क्या ये है तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी? धर्म बांटेगा लोगों को काले और सफेद के बीच, और इस लड़ाई में लाल और पीले अपने अपने अधिकारों के लिए भिड़ेंगे। रक्तपात, बीमारियां, अकाल, सूखा, युद्ध और भूख से मानवता बेहाल होगी। ये मशहूर ज्योतिष शास्त्री नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी थी, जो मौजूदा हालातों में सच होती दिखाई दे रही है। सारी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है और हर एक मुल्क के हाथ में अपनी अपनी माचिस। जिस भी तरफ से पहली चिंगारी उठी, सारी दुनिया धुआं धुआं हो जाएगी। और ये सारी चीजें तब हो रही हैं जबकि सारी की सारी दुनिया कोरोना नाम के एक अदृश्य दुश्मन से लगातार जंग लड़ रही है। और जैसे ही जीत के करीब पहुंचती है, एक नया पैंतरा ये कोरोना ले आता है और एक बार फिर ये जंग बढ़ जाती है। दुनिया में बढ़ते जंग के माहौल के लिए दो मुल्क जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, वो है वर्तमान महाशक्ति अमेरिका और अगली महाशक्ति बनने की ताक में बैठा चीन। खासतौर पर चीन कोरोना के आलम में भी दुनिया को जंग की तरफ ढकेलने से बाज नहीं आ रहा। दरअसल दुनिया को खून के आंसू रुलाने वाला कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब में पनपा था और 2019 के दिसंबर से लेकर आज की तारीख तक दुनिया भर के 1.25 करोड़ लोगों से ज्यादा को अपनी जद में ले चुका है। यही कारण है कि चीन लगातार दुनिया के तमाम देशों के निशाने पर है और शायद इसलिए चीन अपने तमाम पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद को हवा देकर दुनिया का ध्यान कोरोना से भटकाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कोरोना के मुद्दे पर सारे देश चीन के खिलाफ लामबंद नजर आ रहे हैं। चीन जंग का माहौल बनाने से बाज नहीं आ रहा, क्योंकि चीन ये जानता है कि युद्ध ही एकमात्र ऐसी सशक्त चीज है जो दुनिया का ध्यान कोरोना से हटा सकती है। और इसलिए चीन ने एक एक करके अपने सभी पड़ोसी जो कि उसकी विस्तारवादी सोच से ताल्लुक नहीं रखते, उनसे विवाद बढ़ाने शुरू कर दिए, फिर चाहे वो हांगकांग हो या फिर वियतनाम। लेकिन जब इन छुटपुट विवादों से भी बात नहीं बनी, तो फिर चीन ने दक्षिण एशिया में अपने सबसे ताकतवर पड़ोसी यानी भारत को आंखें तरेरना शुरू कर दिया और एलएसी पर विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल अप्रैल 2020 के तीसरे हफ्ते में लद्दाख बॉर्डर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की तरफ से सैनिक टुकड़ियों और भारी ट्रकों की संख्या में इजाफा दिखा था। इसके बाद मई महीने में सीमा पर चीनी सैनिकों की गतिविधियां रिपोर्ट की गई। चीनी सैनिकों को लद्दाख में सीमा का निर्धारण करने वाली झील में भी गश्त करते देखे जाने की बातें सामने आई, जिसके बाद भारतीय सेना सतर्क हो गई। इसके कुछ दिनों बाद सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ने सीमा का दौरा किया, तो दूसरी तरफ चीन की तरफ से और कड़े संकेत मिलने लगे। तैयारी कूटनीति से मामले को सुलझाने की हो रही थी, क्योंकि 1985 के बाद से भारत चीन सीमा विवाद कूटनीति के जरिए ही सुलझता रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चीन की इस हरकत पर अपने जवाब की तैयारी कर रहे थे। सैन्य अधिकारियों की मीटिंग में ही तय हुआ कि गलवान घाटी के पास सीमा पॉइंट PP-14 से चीनी सैनिक पीछे हटेंगे। और इसलिए जब 15 जून की रात भारतीय सेना तय सुलह के मुताबिक चीनी सैनिकों को पीछे हटाने के लिए PP-14 पर पहुंची, तो चीन ने भारतीय रणबांकुरों पर हमला बोल दिया। चीन के इस कायराना हमले में भारत की तरफ से 20 सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन चीन की तरफ से 43 यानी दोगुने से भी ज्यादा सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
विवाद गहराता चला गया। दोनों देशों ने सीमावर्ती इलाकों में अपनी गश्त और ताकत को बढ़ा दिया। और ये गश्त इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति की एक खासियत रही है कि वो पड़ोसी इलाकों में गश्त करता है, फिर उन्हें धीरे धीरे कब्जा लेता है। और उसके इसी धोखे का शिकार उसके तकरीबन तमाम पड़ोसी देश रह चुके हैं। मसलन 6 पड़ोसी देश तो ऐसे हैं जिन पर उसने पूरा का पूरा कब्जा कर लिया है। पूर्वी तुर्किस्तान, तिब्बत, इनर मंगोलिया, ताइवान, हांगकांग और मकाऊ। ये वो देश हैं जो ड्रैगन के कब्जे में है या फिर चीन इन्हें अपना हिस्सा बताता है। इन सभी देशों का कुल क्षेत्रफल 41,13,709 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। ये चीन की मुख्य भूमि का 43% है। 1949 में कम्युनिस्ट सरकार बनने के बाद से ही चीन दूसरे देशों और इलाकों पर कब्जा जमाता रहता है। चीन की सीमाएं 14 देशों से लगती है, लेकिन एक रिपोर्ट बताती है कि चीन 23 देशों के इलाकों को अपना हिस्सा बताता है। चीन की इस कायराना हरकत को देखते हुए भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया और साथ ही साथ माकूल जवाब भी दिया। चीन की तरफ से खबरें आई कि चीन सीमा पर मुस्तैदी बढ़ा रहा है, बंकरों का निर्माण कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत की तरफ से चीन के सिर पर चिनूक का एक चक्कर ही उसकी धड़कनों को बढ़ा गया।